हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था। तो देखो, हमने ये पता किया कि जो हमारा मैटर है, जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बनता है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं। अगर हमारे एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है और हमें पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स जो होते हैं वो हमारे ऑल ओवर न्यूट्रल होते हैं। तो एटम्स हमारे न्यूट्रल हैं और उसमें एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है। तो उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट होगी। तो यही हमारी क्यूरियोसिटी का रीज़न था जिसकी वजह से हमने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। 1886 में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के 7 ईयर्स के बाद हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा उसमें प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये कुछ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट करता है, उसके जैसा ही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अपरेटस जो है वो कुछ वैसा ही है। हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने 2 यहाँ पे इलेक्ट्रोड ली हुई हैं। ये वाली इलेक्ट्रोड मेरी पॉजिटिवली चार्ज है तो ये एनोड है, ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये कैथोड है। इस कैथोड को मैंने बोला हुआ है परफोरेटेड कैथोड, जैसे हमने वहाँ पे यूज़ की थी परफोरेटेड एनोड। तो परफोरेटेड एनोड कैथोड है ये रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने छोटे छोटे ब्रिक्स दिखाए हैं हमारे कैथोड के, और उसके बीच में मैंने होल्स भी दिखाए हैं। तो इन होल्स के थ्रू जो है हमारी वेज वो पास हो सकती हैं। जो हमारा ये ग्लास था, ग्लास के राइट हैंड साइड में मैंने जिंक सल्फाइड की जो है वो कोटिंग कर दी है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग मैंने इसलिए किया ताकि कोई भी रेज अगर स्ट्राइक हो तो वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हो सके। तो ये जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग होती है ये एज ए स्क्रीन काम करती है, और ये स्क्रीन क्या करती है, जो भी रेज हमारी ग्लो प्रोड्यूस करेंगी उन रेज को ये क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। तो ऑपरेटर्स हमारा कुछ वैसा ही है। ग्लास ट्यूब के ऊपर मैंने साइड ट्यूब भी लगाई हुई है जिस पे मैंने कॉक लगाया हुआ है, और इस साइड ट्यूब को मैंने कनेक्ट किया हुआ है वैक्यूम पंप के साथ ताकि मैं प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकूं। और इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस जो फिल है वो फिल की हुई है लो प्रेशर के ऊपर। तो ये सब बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं। गोल्डस्टीन इन 1886 परफॉर्म्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग परफोरेटेड कैथोड and a glass at low pressure was kept inside the tube। तो सबसे पहले हमने परफोरेटेड कैथोड लिया है और उसके अंदर हमने गैस जो है वो लो प्रेशर के अंदर फिल कर दी है। ऑन पासिंग द हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इट वाज फाउंड दैट सम रेज वर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड। मैंने ये बोला कि जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई की तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी कुछ एक रेज थी जो एनोड की साइड से आ रही थी। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि वो रेज जो है वो एनोड ने प्रोड्यूस की, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने ये बोला कि कुछ रेज हमें एनोड की साइड से आती हुई दिखी जो हमारे कैथोड के होल्स में से पास कर जाती है और ग्लास वॉल पे जाके टकराती है जिंक सल्फाइड की कोटिंग के ऊपर, और ग्रीन फ्लोरोसेंस जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। तो इन रेज को हम क्या बोलते हैं, एनोड रेज या कैनाल रेज बोलते हैं, क्योंकि ये एनोड की साइड से आ रही थी, इनको एनोड ने प्रोड्यूस नहीं किया। एनोड रेज हमारी कैसे प्रोड्यूस होती हैं, देखो जो हमारी कैथोड थी यहाँ पे, इस कैथोड में से कैथोड रेज जो है वो एमिट हुई। वो कैथोड रेज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे वो गैसियस एटम्स के साथ जो है वो कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद वहाँ पे रेज जो हैं वो एमिट होती हैं, जिन रेज को हम क्या बोलते हैं, एनोड रेज बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये एनोड रेज हमारी जो हैं वो बनती हैं जब हमारी कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स के कैथोड रेज के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गैसियस एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, उनके ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे, तब हमारी एनोड रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। एनोड रेज को हम एनोड से एमिट नहीं करवाते, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैंने यही बताया, the anode rays are produced as a result of knockout of electrons from gaseous atoms by bombardment of high speed electrons of cathode rays. Thus anode rays are not emitted from the anode but are produced in the space between anode and cathode। अगर आप यहाँ पे डायग्राम भी ध्यान से देखोगे तो मैंने ये जो एरोज हैं ये इन बिटवीन बनाए हैं, मैंने ये एनोड के साथ टच नहीं करवाए। अगर मैं इन एरोज को एनोड के साथ टच करवा देता तो यहाँ पे ये मतलब हो जाता कि ये रेज एनोड से प्रोड्यूस हुई हैं, तो यहाँ एनोड में प्रोड्यूस नहीं होती रेज हमारी, ये प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि जो हमारे कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन थे ये बम्बार्डमेंट जो है वो करते हैं हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है ना।
तो ये हमारे पास हमारा केस था एनोड रेज की डिस्कवरी का। अब जो एनोड रेज हमारी डिस्कवर हुई हैं उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर लेते हैं। तो एनोड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइंस जैसे कैथोड रेज करती थी। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स जैसे हमारी कैथोड रेज थी। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो हमारी एनोड रेज होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, जैसे हमारी कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी। और हमें कैसे पता लगा कि जो हमारी एनोड रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं? जब हमने हमारी एनोड रेज को पास करवाया इलेक्ट्रिकल फील्ड में से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट थी, हमारी जो एनोड थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, एनोड रे जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई थी नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो अगर नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ वो डिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता लगी। तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो एनोड रे को कॉन्स्टिट्यूएंट कर रहे थे, उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हमने क्या बोला? प्रोटॉन्स बोला। ठीक है, तो प्रोटॉन्स का जो रेशो होता है चार्ज बाय मास का, वो क्या होता है? 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? जितना हमारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, या 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। थर्ड हमारे पास हमने स्टडी करना है हमारे प्रोटॉन का मास। तो प्रोटॉन का मास जो होता है हमारा, वो लगभग हाइड्रोजन एटम के इक्वली होता है, या एटॉमिक मास यूनिट्स के टर्म में होता है 1.0072763, या हमारे पास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स थे प्रोटॉन के रिगार्डिंग, प्रोटॉन की डिस्कवरी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। थैंक यू।